हेलो एवरीवन। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स के विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर को सारे प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उसको सॉल्यूशन कराएंगे। और आपको बता दें कि सारे प्रश्न आपको 2023 में जो हो रहा है मैट्रिक एग्जाम में आपको दिखने को जरूर मिलेंगे। तो ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि 220 वोल्ट तथा 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कि कैसा विद्युत फ्यूज उचित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वोल्ट का विद्युत फ्यूज। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है कि विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं किसके, तो नरम लोहे से। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न से पूछा हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनित्र। जी हाँ, तो यहाँ देखिए आप पांचवा प्रश्न से पूछा हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा जनरेटर। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जनरेटर यानी कि विद्युत जनित्र उसको बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे छठा प्रश्न यहाँ पूछा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मीय सिद्धांत के कार्य पर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए अब सातवां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो नरम लोहे का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए आठवां प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो इसका खोज जो किया था उसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ई सही हो जाएगा, फैराडे ने खोज किया था इसका। देखिए नौवां प्रश्न पूछा है सामान्यतः विद्युतमय तार प्रयोग करना चाहिए किस रंग का। तो इसका हो जाएगा लाल रंग का। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10वां प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, तो यहाँ देखिए 10वां प्रश्न से पूछा हुआ है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध दिया है आपको 55 ओम और 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी तो उसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आपसे पूछा है कि धारा आई का मान पूछा है। तो आई बराबर सूत्र होता है V/R। देखिए ध्यान से, जहाँ V का मान आपको दिया है 220 वोल्ट दिया है, अब बटा आर का मान आपको 55 ओम दिया है। 55 से कटेगा तो 55 चौके होता है 220। तो यहाँ पे 4 एम्पियर की धारा आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न से पूछा हुआ है कि स्थायी चुंबक बनाए थे किसके, तो इस्पात के। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए 12वां प्रश्न से पूछा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो आपको बता दें कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको 13वां प्रश्न से पूछा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 13वां प्रश्न से पूछा है कि जो डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। तो आपको बता दें कि प्रत्यावर्ती धारा और डिश धारा दोनों आती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। डायनेमो जो है एसी और डीसी दोनों प्रकार की धाराओं को प्रभावित करता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। देखिए आपसे पूछा है कि 14वां प्रश्न बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। जो बिजली की घंटी होती है ना वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका आंसर है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए आपको 15वां प्रश्न से पूछा हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा में निम्नलिखित किसके बराबर होता है। तो आपको बता दें कि 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। देखिए 16वां प्रश्न पूछा है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या दिखता है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पिल वलय होते हैं और जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको 17वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में। ध्यान से इसका ऑप्शन यहाँ पे बी टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको बता दें कि डायनेमो जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर जो होता है ना वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं यहाँ से। जी हाँ, तो देखिए 20वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है, तो शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखिए 21वां प्रश्न पूछा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको। तो विद्युत मोटर जो है ना वो विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया हुआ है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे ही विद्युत मोटर कहते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। 22वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय का जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो विद्युत मोटर में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। देखिए 23वां प्रश्न पूछा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन चारों गलत दिया हुआ है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको ऐसा पूछना चाहिए था। विद्युत मोटर का खोज किसने किया ये पूछता तो फैराडे हो जाता है इसका आंसर यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 25वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम जो है ना यही इसके लिए सहायक गुण है। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। देखिए आपसे 26वां प्रश्न पूछा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति में परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग। देखिए ध्यान से, संवेग जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। जी देखिए यहाँ पर 27वां प्रश्न से पूछा हुआ है कि एक प्रारूपी
अब एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित कर सकता है? तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट से 2.5 वोल्ट तक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपसे 28वां प्रश्न पूछा है कि फ्लेमिंग के वाम-हस्त नियम देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न आपसे पूछा है कि फ्लेमिंग के वाम-हस्त नियम में बाएं हस्त का तर्जनी संकेत करती है किसको? तो आपको बता दें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 29वां प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो आपको बता दें हम कि V बराबर होता है IR। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से सी इसका आंसर हो जाएगा।